बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.6 और क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुतअद्दिद बार ये पेपर में आ चुका है पहले मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ सालों के अंदर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें कि लिखा क्या हुआ है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी is equal to 0, prove that 1 plus alpha into 1 plus beta is equal to 1 minus c। मतलब ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको यूज़ करना है और ये वाली चीज़ प्रूफ कर देनी है। अब जबकि अल्फ़ा और बीटा का जिक्र हुआ है तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें अल्फ़ा और बीटा का जो रिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमें मिलता है उसको यूज़ करेंगे। और वो रिलेशन क्या है? वो है जी दोनों का मजमुआ, दोनों रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा और बीटा का। ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, फार्मूला है ना, माइनस बी ओवर ए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहाँ पे बन रही है 1, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर के साथ आता है, और जो एक्स के साथ आता है उसको बोलते हैं बी, और जो लास्ट में अकेला आता है दैट इज सी। ये सारा सी है। अब हमें कहा गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम होता है वो माइनस बी ओवर ए है। सो ये माइनस और ये बी की कीमत आ गई विच इज़ माइनस पी इन दिस केस, और फिर ए पे डिवाइड हो रहा है, ए की कीमत 1 है। सॉल्व करने पे हमें पता चला कि माइनस इंटू माइनस प्लस पी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ पे सम की बात आएगी वहाँ पे पी यूज़ कर लेना है, और जहाँ पे प्रोडक्ट की बात आएगी वहाँ पे हम देख लेते हैं क्या पुट करना है। ये फार्मूला होता है सी ओवर ए। अब इस केस के अंदर अगर सी की बात करें तो ये जो एक्स से आगे सारी इक्वेशन है बराबर तक, ये माइनस पी माइनस सी, ये सारा सी है ओवर ए 1 है। 1 जब फ्रैक्शन में होता है डिनोमिनेटर के तौर पे तो कोई फ़र्क नहीं डालता डिनोमिनेटर पे। सो माइनस पी माइनस सी इसका प्रोडक्ट आ गया। दोनों चीज़ें मालूम कर ली हैं। अब आ जाएं जो प्रूफ करना है उसके अंदर। जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है तो उसकी दो साइड्स होती हैं, एक को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, एक को राइट हैंड साइड बोलते हैं। इसमें है 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बीटा से हमारा कंसर्न है क्योंकि हम कुछ अगर जानते हैं तो सिर्फ अल्फ़ा बीटा के बारे में जानते हैं, इस चीज़ को हम नहीं जानते। सो लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या इंप्लाई कर रही है? ये इंप्लाई कर रही है, इसी को ही हमने यूज़ करना है कि 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। दो ब्रैकेट्स की ज़रब है, ब्रैकेट्स की ज़रब देनी हमें आती है। पहला एलिमेंट पकड़ें, इस 1 से ज़रब होगा, फिर यही पहला एलिमेंट इस बीटा से ज़रब होगा, फिर ये वाला अल्फ़ा इधर 1 से ज़रब होगा, फिर ये अल्फ़ा इस बीटा से ज़रब होगा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा बन गया। अब इसमें देख लेते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा ये ज़रब आ गई, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा अगर इसको अरेंज कर दें, तरतीब लगा दें, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अल्फ़ा पहले लिख देते हैं, बीटा बाद में लिख देते हैं, और ये एक चीज़ बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर साथ में प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दूसरी चीज़ बन गई। ये सम है, ये प्रोडक्ट है। दोनों की कीमतें हम जानते हैं कि कौन कौन सी हैं, वो ऊपर मालूम कर चुके हैं, बस इसके अंदर पुट कर दें इस स्टेप में। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे ये पी आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे ये माइनस पी माइनस सी आ जाएगा, माइनस पी एंड माइनस सी। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है जस्ट इस स्टेप के अंदर। 1 प्लस पी, ये माइनस पी और ये माइनस सी कैंसिल हो गया, और जो बाकी वैल्यू बची है दैट इज़ 1 माइनस सी। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, राइट हैंड साइड बन चुकी है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस आवर स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। ये वाली चीज़ प्रूव हो चुकी है। सो हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस सी इन दिस केस, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज डबल द अदर। इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? डबल द अदर, यानी
एक रूट, वन रूट ना, वन रूट अल्फ़ा एंड अदर रूट बीटा, दो रूट्स हैं। जब भी रूट्स की बात आएगी तो आपने ये वाला रिलेशन फाइंड आउट कर लेना है, सम वाला और इसके साथ साथ प्रोडक्ट वाला। ऐसे सम क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। तो इस केस में देख लें, माइनस बी ओवर ए वन है, माइनस बी आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट होती है वो होता है सी ओवर ए, सी इस केस में क्यू है, सो ए की कीमत वन है। ये आ गया प्रोडक्ट और ये इसका सम आ गया। यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि जो एक रूट है वो दूसरे का डबल है। अगर एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट बीटा है, तो कहता है कि एक रूट दूसरे का डबल है। तो आप चाहे तो बीटा को रिप्लेस कर दें टू अल्फ़ा से, चाहे तो अल्फ़ा को टू बीटा से रिप्लेस कर दें, आपकी मर्ज़ी है। एक को ओरिजिनल रखना है और दूसरे को उसका डबल बना के लिखना है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे बीटा आएगा वहाँ पे आपने टू अल्फ़ा पुट करना है, ठीक हो गया। कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम कि अपना जो सम है और जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ कर लेते हैं। ये सम है, सम इम्प्लाइज, सम क्या इम्प्लाई करेगा, सम ये अप्लाई करेगा कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा नाउ इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस टू अल्फ़ा, और ये ऐड होके बन गया थ्री अल्फ़ा। सम क्या बन गया, थ्री अल्फ़ा। एंड क्योंकि सम इक्वल था माइनस पी के, ये वाली जो चीज़ है ये बन गई थ्री अल्फ़ा इक्वल टू माइनस पी, और अल्फ़ा बन गया है माइनस पी बाई थ्री। ये एक चीज़ आ गई, सम को यूज़ किया। इसी तरीके जो प्रोडक्ट है ये क्या इम्प्लाई करेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा, बीटा की जगह अगर हम पुट कर दें टू अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू क्यू, और ये बन जाएगा इस वक्त टू वंस टू एंड अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। और यहाँ से अल्फ़ा की कीमत अगर निकालें तो दिस इज इक्वल टू क्यू बाई टू, और इधर स्क्वायर है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, या ऐसा करें इसको इक्वेशन नंबर वन कह लें, इसको इक्वेशन नंबर टू कह लें। अब वन से जो अल्फ़ा की कीमत है वो यहाँ पे पुट कर दें। वन इक्वेशन क्या इम्प्लाई करेगी कि जिस जगह पे अल्फ़ा है वहाँ पे आप माइनस पी बाई थ्री पुट कर दें और इक्वल टू क्यू बाई टू। यानी आपने दोनों में से अल्फ़ा की कीमत निकालनी है और एक दफ़ा सम को यूज़ कर लें, एक दफ़ा प्रोडक्ट को यूज़ कर लें, फिर दोनों को कंबाइन कर दें जिस तरीके से हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं। इस पी का स्क्वायर लेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा, साथ में ये जो माइनस था ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिहाजा ये बन जाएगा इस तरह से पी स्क्वायर ओवर नाइन दिस इज़ इक्वल टू क्यू बाई टू। और इस चीज़ को अगर थोड़ा सा मज़ीद परफॉर्म करें तो मैं यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा टू पी स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू नाइन क्यू। तो ये वो फाइनल कंडीशन है जो हमें चाहिए थी और जो रिक्वायर थी, टू पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू नाइन क्यू। ये रिक्वायर आंसर कह लें, रिक्वायर कंडीशन कह लें। इसी तरह पार्ट नंबर टू में आ जाते हैं। पार्ट नंबर टू में कह रहा है कि एक जो रूट है वो दूसरे का स्क्वायर ऑफ द अदर। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लें, जो सम है बिल्कुल वही सम आएगा जो प्रीवियस पार्ट में था कि माइनस बी ओवर ए, और वही प्रोडक्ट आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओवर ए माइनस बी और प्लस क्यू। कंडीशन देख लीजिए,
कह रहा है कि एक रूट अल्फ़ा है और जो दूसरा रूट है वो स्क्वायर ऑफ द अदर, तो हम बीटा को रिप्लेस कर रहे हैं अल्फ़ा से, तो एक अल्फ़ा बन गया, दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर बन गया। जब सम की बात करेंगे तो सम क्या इम्प्लाई कर रहा है, सम इम्प्लाइज के अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। बीटा की कीमत पुट कर दें, अल्फ़ा अल्फ़ा ही रहेगा, बीटा की कीमत पुट कर दें विच इज़ अल्फ़ा स्क्वायर, सो दिस इज़ इक्वल टू माइनस पी। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल आ गया है माइनस पी के। इसी तरीके से प्रोडक्ट वाला जो बात है, प्रोडक्ट ये क्या इम्प्लाई करेगी, ये इम्प्लाई करेगी अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। अल्फ़ा की कीमत तो अल्फ़ा ही है, बीटा की जगह पुट कर दें अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये बन गया क्यू, सॉरी मैं एक स्टेप आगे ही चला गया, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन गया ऐसे, ठीक हो गया, अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू क्यू आ गया। अब इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा की जो कीमत है आ, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें सम वाले को, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब देखिए हमने इन दोनों को एक जैसा बनाना है। पिछला जो पार्ट था उसमें तो बड़ा सिंपल था कि हमने एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें, ये है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और ये है अल्फ़ा क्यूब। सो यहाँ पे अगर क्यूब हम चाहते हैं तो फिर इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड पे क्यूब लेना पड़ेगा ताकि हम उस जैसी इक्वेशन बना सकें, ठीक है। या इधर आप ऐसा कर लें कि दोनों साइड पे आप क्यूब रूट ले लें, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, फिर अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। बट ये क्यूब वाला तरीकाकार जो है ये थोड़ा कॉमन है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे। क्यूब कैसे, ऐसे, ये लेफ्ट साइड आ गई, लेफ्ट साइड के ऊपर स्क्वायर और इधर आ गई राइट साइड, इसके ऊपर क्यूब, सॉरी क्यूब लेना है, स्क्वायर नहीं लेना। इसका क्यूब ओपन करेंगे तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरी साइड पे क्या है, माइनस का क्यूब आ रहा है तो माइनस माइनस ही रहेगा, साथ में पी का क्यूब आ रहा है तो पी का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लें सिंप्लीफाई करके कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। ये ए नहीं है, सॉरी, इसको अल्फ़ा लिख दें, तो ये बन गया अल्फ़ा क्यूब प्लस, इनका क्यूब इंटरचेंज कर देते हैं, अल्फ़ा क्यूब अंदर लिख देते हैं और स्क्वायर ऊपर लिख देते हैं। फिर ये वाली जो चीज़ है ये मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा क्यूब बन गया, और ये देखें ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, दिस इज़ इक्वल टू माइनस पी क्यूब। अब इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे हम, इसके अंदर जहाँ पे अल्फ़ा क्यूब है, इक्वेशन नंबर 2 से क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब है, इसकी जगह पे क्यू आ गया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 हमें बता रही है कि अल्फ़ा क्यूब जो होता है ये इक्वल टू क्यू है। इसकी जगह पे क्यू आ गया, फिर यहाँ पे क्यू आएगा, ऊपर स्क्वायर है तो ये बन गया प्लस क्यू का स्क्वायर। फिर इधर आ जाइए, प्लस 3 इंटू अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब की जगह पे फिर से क्यू आ गया, और उसके बाद ब्रैकेट है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से माइनस पी होता है, लिहाजा यहाँ पे माइनस पी आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। थोड़ा सा इसको मज़ीद अगर अरेंज करना चाहें तो हम अरेंज कर सकते हैं, और वो ये कि क्यू प्लस क्यू स्क्वायर
और ये जो क्यूब वाली रकम है इसको इधर लिख लें, ये बन जाएगा प्लस ऐसे। और ये जो दूसरी रकम है ये वाली, ये बन रही है -3PQ लेफ्ट साइड पे, इसको दूसरी साइड पे पेयर करवा दें तो ये बन जाएगी +3PQ। तो ये वाली वो कंडीशन है P और Q के दरमियान कि जब स्क्वायर एक दूसरे का जब वो जो रूट्स हैं एक दूसरे का स्क्वायर होंगे उस वक्त ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो भी वो भी इसी जैसा है। पहले हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज़ -P, और साथ में क्या है, दोनों की प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ Q। वन रूट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर। ठीक है, हमें पता है कि दो रूट्स होते हैं, एक अल्फ़ा होता है और दूसरा बीटा होता है, लेकिन वो कह रहा है जो एक रूट है वो दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि उसका निशान चेंज कर दें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि रकम उल्ट कर दें, और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है सिर्फ निशान उल्ट कर दें। तो एक रूट दूसरे रूट का एडिटिव इनवर्स है, लिहाजा बीटा की कंडीशन हमने अल्फ़ा में चेंज कर दी। अब देखें यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट है, जैसा कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि सम इम्प्लाई करेगा, इससे एक इक्वेशन बना लेंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट इम्प्लाई करेगा, प्रोडक्ट इम्प्लाइज, तो इससे दूसरी इक्वेशन बना के फिर दोनों को सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट इम्प्लाइज सम जो इम्प्लाई कर रहा है वो क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -P, और अल्फ़ा एज इट इज़, बीटा की जगह पे उसकी कीमत लगा दे -अल्फ़ा। सो ये अल्फ़ा है, ये -अल्फ़ा है, ये कैंसिल होके बन गया 0, और जवाब आ गया -P इज़ इक्वल टू 0 या P इक्वल टू 0। ये एक चीज़ मिल गई। दूसरी चीज़ इधर है, प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस इज़ इक्वल टू Q। अब अल्फ़ा वैसे ही आ गया, बीटा की जगह उसकी जो कीमत है कंडीशन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन वो पुट कर दें, ये बन गया -अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू Q। -अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू Q, और अगर Q की कीमत निकालना चाहते हैं हम यहाँ से तो क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू -Q कह लें। अब P तो वैसे ही 0 हो चुका है, ये वाली दो कंडीशंस आ गई, Q इस चीज़ की इक्वल और P इक्वल टू 0, ये रिक्वायर कंडीशंस है, हमारा आंसर है। ठीक है, जो कंडीशंस हम फाइंड करना चाह रहे थे। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 4, वन रूट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर, बट पहले दोनों का सम लिख लें। अल्फ़ा प्लस बीटा ये -P है, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या है, Q है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, एक जो रूट है वो दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लिहाजा हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि अगर एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है तो बीटा को लिख दें इसकी शक्ल चेंज करके, एक रूट अल्फ़ा तो फिर अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/अल्फ़ा होगा। ठीक हो गया, बीटा की जगह पे 1/अल्फ़ा पुट करना है। सो यहाँ पे हम लिख दें कि सम इम्प्लाइज, सम क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये कर रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -P। अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा ही आ गया, बट बीटा की जगह पे 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू -P। अब इस चीज़ को अगर मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो एलसीएम ले लें, अदरवाइज़ यहाँ तक इसको स्टॉप करके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और उसके बाद दूसरा जो पार्ट था वो होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड। हम कह देंगे कि प्रोडक्ट इम्प्लाई कर रही है, क्या कर रही है, वो है अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस इज़ इक्वल टू Q। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ही आ जाएगा और बीटा की जगह 1/अल्फ़ा आ जाएगा, ये कैंसिल होके बन गया Q इक्वल टू 1। ठीक है, Q इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू -P। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दो कंडीशंस हैं, या सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी क्या है कि Q इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर जो 2 है ये कंडीशन मेनली कहलाएगी। ओके, इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये हमारा ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर के अंदर हमने सॉल्व किया। इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।